नहीं नहीं परजाई, हम अपना मुर्गा नहीं देंगे। नहीं सोनी तुम बोलो ना। अरे नहीं ना, देंगे। नहीं परजाई नहीं देंगे, मुर्गा अरे नहीं देंगे। धर्म क्यों नहीं देगा? परजाई जरा सोचो, इस एक मुर्गे से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ये एक मुर्गा एक दिन में 4 अंडे देगा, उन 4 अंडों में से 4 मुर्गियां निकलेंगी, फिर वो 4 मुर्गियां एक दिन में 16 अंडे देंगी, उन 16 अंडों में से 16 मुर्गियां निकलेंगी, फिर उन 16 मुर्गियों में 64 अंडे देंगी, फिर वो 64 मुर्गे एक दिन में 1000 मुर्गे, 1000 से 25,000, 30,000, 1 लाख, इस तरह करते करते एक दिन में 1 करोड़ अंडे होने लगेंगे। धर्म ये नहीं हो पाएगा। क्या? क्योंकि तेरे बिजनेस की शुरुआत गलत है। क्या? क्यों? शुरुआत गलत है? हाँ, क्योंकि मुर्गा अंडे नहीं देता। क्या है सोनी, मुर्गा अंडे नहीं देता? पता नहीं, मैं आज पता चल रहा है। हाँ, मैंने पहले कभी मुर्गे से पूछा नहीं ना। ओह, अब हमारे किस काम का, आप ले जाओ इसे। नहीं है ना? हाँ तो चलो, अब इसे लेके चलो अंदर। मैं अकेले थोड़ी लेके जा सकती हूँ। अगर मुर्गा अंडे देता होता ना तो अब तक तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता। क्यों बे, हम पे दादागिरी दिखा रहा था, बन गया ना मुर्गा। मैं तो कहती हूँ इस डाकू कालिया से ना खुन्नक निकालने का यही एक बढ़िया मौका है। इसका तंदूरी चिकन बना देते हैं। मैं देखता हूँ। सोना है तो आप जाग जाओ, वरना भाग जाओ। अरे आप अंदर भाग जाओ। एक मिनट। तलाशी लो। लेकिन हमें पता चला है कि डाकू कालिया यहीं कहीं छुपा हुआ है। करेक्ट है। तो हम आपसे कब से यही तो कह रहे थे, डाकू कालिया यहीं पर है। हाँ, और मैं आपको पुलिस स्टेशन में ये खबर बताने खुद भी आया था। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ कि कहाँ है डाकू कालिया? ये जी हाँ, ये मुर्गा ही डाकू कालिया है। मैं यहाँ क्यों आया? क्या आप सब लोग मिलके मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, ये मुर्गा ही डाकू कालिया है। हाँ भाई हाँ, इस वक्त ये दूसरे गेटअप में है ना। ये देखिए सर, डकैतियों का सारा माल यहीं मिल गया है। हाँ जी। आओ, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम में से कोई एक डाकू कालिया है। क्या? हम में से? यस, इसलिए तुम सब मिलकर पुलिस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर याद रखना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अच्छा, कानून के हाथ इतने ही लंबे हैं तो हमारे किचन के कोने में बड़ी कड़छी उठाना। ओ शट अप! इतने लंबे नहीं होते हैं। चलो कहाँ? हवालात में। क्यों, आपकी शादी है वहाँ? मैं आपको अरेस्ट करना चाहता हूँ। क्या? अब हवालात में ही जाके पता लगाऊंगा कि आप में से डाकू कालिया कौन है। ओ इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने डाकू कालिया कुकड़ों कू कर रहा है और आप बोल रहे हैं आप पता लगाएंगे डाकू कालिया कौन है। शट अप! हवलदार, Yes, sir. शूट करो। अरे क्या कर रहे हो? कैमरा से शूट करो, कैमरा से। सॉरी सर, मुझे लगा एनकाउंटर करने के लिए। शट अप! टेक अ पोजीशन। या 1 मिनट। ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया इसने? इन्हीं में छुपा है वो खतरनाक डाकू कालिया, वो डाकू कालिया जो कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। आपको दिखाऊंगा असली डाकू कालिया। इसीलिए कहता हूँ, सोना है तो जाग जाओ, वरना भाग जाओ। बंद कर, बंद कर। हवलदार, ले चलो सबको। अरे लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। चलो।
ओ 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट? हाँ जी। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैं अब भी आया जी। लॉली, लॉली, सिर्फ लॉली लॉली करते रहोगे कि बॉक्स भी खोलोगे? ओए, बोलो क्या है? और मैं नहीं मानता भाई, और तेरी चॉकलेट खिला के हमने कालिया को मुर्गा तो बना दिया है, पर उससे तो हम और मुसीबत में फंस गए। वो इंस्पेक्टर आके हम सबको पकड़ के लेके जा रहा है। एक तो तुम लोग मुझसे हेल्प मांगते हो और ऊपर से ब्लेम भी मुझे ही करते हो। मैं जा रहा हूँ। हाँ, ओए ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत कर। ओए अगर तू चला गया तो हमारी सारी फैमिली हवालात में फिट हो जाएगी। ठीक है, चलो। ये वाली नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, ये वाली चॉकलेट खा जाओ। और नहीं नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा। अब पता चले ये चॉकलेट खाने के बाद मैं ही कोई जानवर बन गया। ठीक है, तो मत खाओ। और नहीं नहीं भी, अब मैं नहीं मानता भाई। पर अब रिस्क तो लेना पड़ेगा। और बिलाली पॉप, इससे होगा क्या? ओए, आइडिया! देखा, इससे ये होगा। क्या बात है, क्या बात! क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा जी, कुछ नहीं चल रहा। तो फिर चलो, हवाला तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ जी हाँ, चलो, हम भी सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें गिरफ्तार करने से पहले हम सबके फिंगरप्रिंट लो, ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। आज पहली बार चोर खुद पुलिस को बोला कि उसके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए। क्या बात है, चलो। अब आएगा मजा। ओए थैंक यू यार। सर, ये तो मुर्गे के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसका मतलब है ये मुर्गा ही डाकू कालिया है। कैमरा, कैमरा इधर। लोग उससे डरते थे। माँ कहती थी बेटा होमवर्क कर लो वरना डाकू कालिया आकर डराएगा। आज हम उसी रात से यही पर्दा उठाने जा रहे हैं। कैमरा उधर, कैमरा उधर। हाँ, यही है वो खतरनाक डाकू कालिया। भागने की कोशिश मत करना कालिया, क्योंकि आज तक मेरी जेल से कोई नहीं भाग सका, लेकिन तुम जहां तक पहुंचे हो वहां तक कोई नहीं पहुंचा। इसीलिए कहता हूं कि सोना है तो जाग जाओ वरना सामान उठा के भाग जाओ। चलो 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 चलो।
पाजी बच कहाँ गए? ये बॉम्ब वाली घड़ी तो मेरे हाथ में ही रह गई। ये तो लोचा हो गया। हाँ। वो 1 मिनट। आपके पास भी बॉम्ब वाली घड़ी है? दो। अच्छे पका रहे खोते। ये बम वाली घड़ी नहीं है, ये मैंने प्रियंका के लिए ली थी 25 रुपए की। मतलब ये भी 25 रुपए वाली है? हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ओए फेंकने दे इसको मेरे को। अरे नहीं, आप ये प्रियंका के लिए तो लाए ही हो, ये मैं रख लेता हूँ। अच्छे पकर, घर में लूट का माल नहीं रखना हमने। ओ बल्ली पाजी, फेंक दो बाजी, फेंक दो। ओ कोई नहीं, फिर मिल जाएगी। ले भाई डाकू कालिया, तेरी काली कमाई। टीवी छोड़ के चेस क्यों देख रहे हो? देख नहीं रहे, खेल रहे हैं। खेलना है तो प्यादे को अपने हाथ से चलाओ, वो खुद नहीं चलता। 3 घंटे से देख रहा हूं, ऐसे ही बैठे हो। मेरी तरफ मत देखो हाँ? मेरी कोई गलती नहीं है, पहली चाल दीदी की है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम लोग तो चेस लेकर बैठे हो और मुझसे प्याज कटवा रहे हो। किसी के खिलाफ अगर चाल चलनी पड़ जाए ना तो 2 मिनट में तैयार हो जाओगे। ओ तो चुप कर, बड़ा आया है। कुछ खाने के लिए ना कुछ रोना भी पड़ता है। और प्याज के पराठे भी तूने ही खाने थे ना, काट अब। मुझे नहीं खाना। जो चीज खाने के पहले ही मुझे इतना रुला रही है, खाने के बाद पता नहीं कितना रुलाएगी। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूं। रुक 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 रुक, लॉली 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 लॉली। देखना, हम 3 घंटे से खेल रहे हैं, देखने के लिए कम से कम एक ऑडियंस तो चाहिए ना। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ एक बार। हाँ अब मैं चलती हूँ। चाल बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ। हाँ ये। हे भगवान, ये चेस शर्म से फट क्यों नहीं गई? बस दीदी, मैं तो हार गई। बस अभी से चल ना, एक बाजी और खेलते हैं। ना ना, नहीं, बस थोड़ा ओलंपिक के लिए बचा के रखो ना। गालीचे ले लो, विदेशी गालीचे ले लो। भैरवी, बाकी गेम ना मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हेलो वॉचमैन, देखो नीचे जो गालीचे बेचने वाला आया ना, उसे जरा ऊपर भेज दो। हाँ दीदी आपने हॉकर को ऊपर क्यों बुलाया? ऊपर से उसे धक्का देने के लिए। क्या? क्या सामान खरीदने के लिए बुलाया, और क्या? वैसे भी उसे धक्का देने की क्या जरूरत है? भाभी के साथ डील करेगा तो खुद ही छलांग मार देगा। लॉली आपने मुझे बुलाया मैडम? हाँ, क्या है तुम्हारे पास? दिखाइए। ये कारपेट का क्या प्राइस है? ये कारपेट लंदन का है। इंडियन करेंसी में इसकी कीमत 5 लाख है। मगर आप हैरान मत होइए, आपकी इस बार डिस्काउंट ऑफर है, इसलिए ये आपको सिर्फ 5,000 का पड़ेगा। हाँ, ये ना हमें बेवकूफ बना रहा है। और नहीं तो क्या दीदी, ये कारपेट तो लंदन का। लंदन का नहीं है, पेरिस का है। क्या? अरे इसकी कीमत
5 लाख नहीं 4.5 लाख रुपए, इसलिए मैं इसके सिर्फ 4500 रुपए दूंगी बस। हाँ 4550 देना वरना नो। इधर आओ, यहाँ आओ। आप ये क्या कर रहे हो दीदी? भैरवी तू फिक्र मत कर, 50 रुपए की तो बात है ना। अरे ओ रुक तो सही, इसमें क्या है? झुमर, लैंप, हुएज, ये इटली का है और 10,000 में बेचकर आया हूँ, पर आपको 7,000 में दे दूंगा। तो ठीक है फिर 10,550 में मैं ये कारपेट, झूमर, लैंप और जो भी है ना इसमें वो सारा सामान लूंगी। हाँ ठीक है ना? हाँ दीदी, आपको शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं आता है। ये सब बहुत महंगी चीजें बेच रहा है। ले, तू सिखाएगी मेरे को शॉपिंग? तेरे आने से पहले ना इस घर की हर चीज मैं खरीद के लाती थी। हाँ वो ठीक है, लेकिन दीदी ये तो विदेशी सामान भी नहीं लगता। अब लगने को तो मैं भी मैरिड नहीं लगती है ना, सब मुझे अनमैरिड समझते हैं, पर मैं मैरिड हूँ ना, है ना? चल जा, अब जाके ना पराठे बना, चल जा। हाँ? अरे जा ना। ले भाभी वो ठीक कह रही थी, सामान नकली है, 2 दिन में खराब हो जाएगा, समझिए। तो चुप कर। आधे से ज्यादा जिंदगी तो तेरे डिब्बे के अंदर बीत गई, तुझे क्या पता कारपेट क्या होता है? ये औरत तो बिल्कुल पागल है, अपने आप से ही बातें कर रही है। उसको देखिए। ओए, तू क्या इधर ताका-झाकी कर रहा है? भाभी आप कारपेट नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम खरीद रही हैं। आपको नहीं पता इस सामान की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लॉली तू चुप हो जा, वरना मैं तुझे डिब्बे में बंद कर दूंगी, समझा? खैर अपने को क्या, दिन में ऐसे 2-4 पागल और मिल जाए तो महीने बाद मैं सच में लंदन से गालीचे लेकर बेचूंगा। कितना हुआ? Only 10,550। ले। थैंक यू मैडम। जाओ। मान गए मिसेस केके तेरी होशियारी को, सारा सामान देके जाना ही पड़ा ना उसे। Yes, good start for the afternoon session. Nicely played. धर्म सोनी, टीवी की आवाज कम करो। Get the Indians to play the sweet shot and maybe spoon the ball up in the air or be bold. एक और दो। यस। एक और एक दो। वाह धर्म, क्या आइडिया दिया क्रिकेट के साथ लूडो खेलने का। ये डाइस फेंक फेंक कर हाथ थकाने की भी जरूरत नहीं। ग्रेट। लेकिन सोनी, हमने बेचारे प्लेयरों को कितना टेंशन में डाल रखा है ना। देखो हमें खिलाने के लिए कैसे भाग भाग के रन ले रहे हैं। हाँ। Yes! 1 2 3 4। ओह शिट, धर्म मेरा प्लेयर तो आउट हो गया, अब मैं क्या करूंगी? इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? ये फुटबॉल मैच थोड़ी है कि इसमें 2 प्लेयर होंगे। इसमें 13 प्लेयर होते हैं और जो नेक्स्ट प्लेयर आएगा वो तुम्हारी तरफ से खेलेगा। सिंपल बात। लेकिन इंद्रवीर जी कह रहे थे कि इसमें सिर्फ 11 प्लेयर्स होते हैं। छे, अरे सोनी, तुम इतने मुश्किल सवाल उनसे क्यों पूछती हो? वाह धर्म वाह, कितनी नॉलेज है तुम्हें। 6। Nicely played. यस। 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ, तुम भी बॉक्स में से बाहर आ गई? That's a lovely stroke from 4. हाय रब्बा, कितना शोर है इस घर में। Better into position for him to play that drive. लॉली, लगता है वो लोग आ गए।
आज ना मैंने पूरा घर सजाया है। अब मैं नहीं मानता भाई। ओए ओए, एक किताब तो ढंग की होनी चाहिए। भाजी उसे लिखवा दिया है, कल परसों तक आ जाएगा। मैं नहीं मानता, अभी पहले भी किताब